हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं हिंदी वसंत भाग 2 पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब बच्चे हम सभी जानते हैं कि पंछी जो होते हैं उन्हें आकाश में उड़ना बहुत पसंद है, स्वच्छंद रूप से उड़ना उन्हें बहुत पसंद है ना। आप ऐसे पंछियों को अगर आप पिंजरे में कैद कर लेंगे तो उनके मन के भाव जो है वो इस कविता में बताए गए हैं कि यदि आप किसी पंछी को आप पिंजरे में कैद कर लेते हैं तो वो कितना, भले ही आप सोने के पिंजरे में आप उसे रखें लेकिन उसकी स्वच्छंदता उसे बहुत प्यारी होती है। किसी को भी कैद में रहना पसंद नहीं है, चाहे कितना ही अच्छा खाना पीना आप उसे देते रहे। तो वही व्यथा यहाँ पर बताई गई है। क्या कह रहे हैं देखते हैं हम इसमें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बच्चों स्वच्छंदता जो स्वतंत्रता होती है वो सभी को प्यारी होती है ना। तो मानव ही नहीं पशु पक्षी भी स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि पंछियों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले जीव हैं, है ना। क्या है ये? स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले जीव हैं। इन्हें पिंजरे में बंद होना कतई अच्छा नहीं लगता है। अब भाई जो जीव स्वतंत्रता के साथ उड़ना पसंद है, जिसे आकाश में उड़ना पसंद है, उसे अगर आप पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसको भगवान ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए, ना कि पिंजरे में बंद रहने के लिए, है ना। तो यहाँ पर पंछी जो है वो कह रहे हैं कि कनक तीलियों से, कनक यानी कि सोने के पिंजरे की जो सोने की जो सलाखें हैं, उन तीलियों से टकरा कर जो है पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे, है ना। सोने की जो सोने से बने पिंजरे में अगर आप हमें रख भी देंगे तो उन सोने की जो तीलियां हैं उन सलाखों से, जो सोने की सलाखें जो है उनसे टकरा टकरा करके हमारे पंख टूट जाएंगे और वे उड़ नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि पिंजरे का जो दायरा है वो काफी छोटा होता है, तो वो कैसे उसमें उड़ पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पंछी अपनी व्यथा बता रहा है और कह रहा है कि हम तो स्वच्छंद जो नदी जो बहती है, स्वतंत्र रूप से जो नदी बहती है, उसका पानी हम उड़ करके जाके पीते हैं, है ना। तो हम उस पानी को पीने वाले लोग हैं। हम हमारे सामने अगर आप सोने की कटोरी में कोई पानी भर के रखोगे तो वो हमें नहीं भाएगा, उससे हमारी प्यास नहीं बुझेगी। हम भूखों प्यासे मर जाएंगे। हमें जो कटुक निबोरी यानी कि कड़वी जो निबोरी है, जो नीम का जो फल होता है उसे निबोरी कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि हम भूखे प्यासे मर जाएंगे और हम नदी तालाबों से ही पानी पी लेते हैं, और यहाँ पिंजरे में हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्वतंत्र रहते हुए अगर हमें नीम के तीखे फल भी मिलते हैं, है ना, मतलब कि जो निबोरी होती कड़वी होती है, तो कह रहे हैं कि वो कड़वी जो निबोरी भी होती है वो भी हमें अच्छी लगती है। किंतु पिंजरे में बंद करके अगर आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट भोजन भी देना चाहोगे तो हमें वो बिल्कुल रास नहीं आएगा, हम वो उसे खा ही नहीं पाएंगे। हमें वो कड़वी निबोरी ही पसंद है, क्योंकि वो हम स्वतंत्रता के साथ खाएंगे। फिर कहा जा रहा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पर जो पक्षी है वो कह रहा है कि पिंजरे में बंद पक्षी, है ना, पिंजरे में बंद रहकर जो सोने की जो श्रृंखला है ना, सोने का जो पिंजरा अगर आप हमें उसमें रखेंगे तो पंछी यहाँ पर कह रहा है कि हम बहुत दुखी होंगे। अगर आप हमें सोने के पिंजरे में भी रखोगे तो भी हमारा मन बहुत ही दुखी होगा, और हमें डर है कि हम अपनी उड़ान भूल जाएंगे, है ना। पंछी जो है वो डर रहा है कि हम अपनी उड़ान भूल जाएंगे, हम अपनी गति, जिस गति से हम उड़ते हैं वो सब हम भूल जाएंगे, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम पेड़ों के ऊपर के सिरों पर झूलने का जो सपना है वो यूं ही बेकार हो जाएगा। क्योंकि पंछी है तो पंछी वो जहां उनका मन होता है वहां वो जितनी ऊंची डाली पर जाए पेड़ की, वो उतनी ऊंची डाली पर जाकर के बैठते हैं और झूला झूलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो सपना है वो सब बेकार हो जाएगा, और पंछी नीले आकाश की सीमा को जो है वो उसको छूने का अरमान जो है वो भूल जाएंगे, कि कैसे वो क्षितिज को छूना चाहते हैं, वो सारा सपना उनका जो है वो टूट जाएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चूज खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पर पक्षी वही उसी क्षितिज को छूने का अरमान लिए हुए है कि आसमान की जो सीमा है ना पाने का जो अरमान हमारे दिल में है, तो जहां पे तारों से जड़े अनार, जो
आसमान में जो तारे होते हैं उन्हें अनार कहा जा रहा है ना, क्या लाल किरण सी चूंच खोलकर, है ना। तो कहा जा रहा है कि चुगते अनार तारक अनार के दाने, तारक यानी तारों रूपी जो अनार के दाने हैं उन्हें हम चुगना चाहते हैं, लेकिन पिंजरे पिंजरे की जो स्वर्ण श्रृंखला है ना, उनकी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया है और वे स्वतंत्र हो गए, यानी कि वे गिरफ्तार हो गए हैं और उन्मुक्त होकर वह उड़ नहीं सकते। शायद इसीलिए वे दुखी हैं और व्यथित हो रहे हैं कि हम कभी भी उस क्षितिज को छू नहीं पाएंगे, उस आसमान की जो आखिरी सीमा है उसको हम छू नहीं पाएंगे, और कभी भी हम वो जो तारे हैं जो लाल लाल हमें अनार के दानों जैसे दिखते हैं, हम उन्हें कभी चुग नहीं पाएंगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पर जो पंछी है वो उड़ान भरने को व्याकुल हो रहे हैं और पिंजरे में पड़े हुए वे सोच रहे हैं कि अगर वे स्वतंत्र होते तो इस सीमाहीन, है ना, सीमाहीन यानी कि आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो इस सीमाहीन आसमान में वे उड़ते रहते और अनंत क्षितिज को छूने के लिए इनमें होड़ लगी रहती है, यानी कि उड़ते हैं वे एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाते हैं, होड़ लगाते हैं कि कौन उस क्षितिज को छूना चाहेगा। और वो कह रहे हैं कि या तो हम क्षितिज से को छूने के लिए व्याकुल रहते, या फिर हमारी जो है सांसों की डोरी जो है वो टूट जाती है, यानी कि पक्षी जो है वो उड़ते उड़ते ही मरना पसंद करता है, लेकिन वो अपनी उड़ान जो है वो नहीं छोड़ता है। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब पंछी यहाँ पर जो है अपनी व्यथा बता रहा है कि वो मानव से अनुरोध कर रहा है कि भले ही हमें तुम वृक्ष को काट करके हमारा आश्रय छीन लो, तुम हमारे घोंसले नष्ट कर दो, लेकिन हमने हमारी जो अपनी जो उड़ान है, हमें जो पंख दिए हैं ईश्वर ने, है ना, तो हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, हमें हमें उड़ने दो, हमें स्वतंत्र आसमान को छूने दो, हमें उड़ने दो, उसमें तुम बाधा मत डालो, है ना। तो उनके लिए दो पंख ही काफी हैं जिनसे वो उड़ सकते हैं, तो इन्हीं पंखों के सहारे वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते हैं। तो देखिए अंतिम लाइनों में कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कितना अच्छा अनुरोध कर रहे हैं पंछी कि तुम चाहे नीड़ ना दो, हमारे घोंसले तुम तोड़ दो, तुम चाहे टहनियां काट दो, तुम पेड़ काट दो सारे, हमें आश्रय मत दो, क्योंकि पक्षी कहाँ रहते हैं, वो पेड़ों पर रहते हैं। तो कह रहे हैं तुम सारे पेड़ काट दो, हमारे घोंसले छीन लो और हमारा आश्रय यानी हमारा जो घर है उसे छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन जो पंख दिए हैं ईश्वर ने हमें, मालिक ने जो पंख दिए हैं, उसको हम उसकी उड़ान में आप बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो और हमें इस तरह पिंजरे में कैद मत करो। तो यहाँ पर जो हमारे कवि हैं वो श्री मंगल सिंह सुमन है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पंछियों की जो वेदना है वो यहाँ पर व्यक्त की है कि जब आप उन्हें किसी पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनकी व्यथा जो है वो व्यक्त की है कि किस तरह से वो व्यथित होते हैं और किस तरह से वो फड़फड़ाते हैं उड़ने के लिए और उस पिंजरे से मुक्त होने के लिए। तो आपकी लाइफ में कभी भी आप ऐसा पंछी देखें जो पिंजरे में बंद है तो उसे जरूर मुक्त करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच बच्चों।